कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती हैं, जबकि कॉन्ड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य प्लायबल बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, योजक चिन्ह अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि, स्टर्नम और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। करोटी अस्थियों के दो समुच्चय योजक चिन्ह कपालीय क्रेनियल और आननी फेशियल से बना है, जिनका योग 22 है। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण योजक चिन्ह कपाल को बनाती है। आननी भाग में 14 कंकाली अवयव स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। एक यू आकार की एकल अस्थि हायोइड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्यकर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं, योजक चिन्ह मेलियस, इनकस एवं स्टेपीज। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंदों ऑक्सिपिटल कॉन्डिला की सहायता से संधियोजन करता है। दिखाए हुआ चित्र को ध्यान से देखिए। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला तंत्रकीय नाल होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ संधियोजन करता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटी 5, सेक्रमी 1 योजक चिन्ह संयोजित और अनुत्रिक 1 योजक चिन्ह संयोजित कशेरुकों में विभेदित होता है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थि स्टम्यूम वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। पसलियों रिब्स की 12 जोड़ियां होती है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजन सतहें होती हैं, जिसके कारण इसे द्विशिरस्थ बाइसेफेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुकों और अधरीय भाग में उरोस्थि से काचाभुपास्थि हाइलन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी योजक चिन्ह पसलियां उरोस्थि के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती, बल्कि काचाभुपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ती है। इन्हें वर्टेब्रोकार्डियल कूट पसलियां कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं अधर में जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए उन्हें प्लावी पसलियां फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरोस्थि मिलकर पसली पंजर रिब केज की संरचना करते हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपागीय कंकाल बनाती है। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अग्रपाद भुजा की अस्थियां हैं ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना। कार्पल्स कलाई की अस्थियां योजक चिन्ह संख्या में 8। मेटाकार्पल्स हथेली की अस्थियां योजक चिन्ह संख्या में 5 और फैलेंजेज अंगुलियों की अस्थियां योजक चिन्ह संख्या में 14। फीमर उरु अस्थि योजक चिन्ह सबसे लंबी अस्थि। टिबिया और फिबुला टासल टिखनों की अस्थियां संख्या में 7। मेटाटासल संख्या में 5 और अंगुली अस्थियां फैलेंजेजेम। कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेलर कहते हैं, घुटने को अधर की ओर से ढकती है। घुटना फलक अंज और श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधियोजन में सहायता करती है। प्रत्येक मेखला के 2 अर्ध भाग होते हैं। अंज मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल एवं एक स्कैपुला होती है। स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे एवं 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार
अस्थि है। स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है जिसे एक्रोमिन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधियोजन करती है। एक्रोमिन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनोइड गुहा कहते हैं ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधियोजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जत्रुक कॉलरबोन कहते हैं। श्रोणि मेखला पेल्वज गर्डल में 2 श्रोणि अस्थियां होती है। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के सम्मिलन से बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटेबुलम होती है जिससे उरु अस्थि संधियोजन करती है। अधर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सम्मिलन प्यूबिक सिम्फिसिस बनाते हैं जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है।